प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले आपने कबीरदास साखी व्याख्या भाग 1 का वीडियो देखा होगा। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों से यह भी आशा की जाती है कि आप वीडियो देखने के उपरांत उसकी व्याख्या को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। साथ ही साथ एक बात और कि उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपकी व्याख्या में ही हैं। तो इसलिए व्याख्या, उसका भाव ठीक प्रकार से समझ में आ जाए तो फिर उस प्रश्नों के उत्तर में कोई कठिनाई नहीं रहती है। चलिए आगे के दोहे को हम देखते हैं। यह तन जारों मस करों, लिखों राम का नाम, लेखन करों करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी यहाँ पर जीवात्मा को एक विरहणी के रूप में प्रस्तुत किया है कि जीवात्मा रूपी विरहणी अपना सब कुछ मिटाकर अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। तो किस प्रकार वह अपना संदेश अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को दे रही है? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन जारों मस करों, कि परमात्मा के विरह में व्याकुल विरहणी कहती है कि मैं यह तन जारों, इस शरीर को जलाकर क्या करूं? मस करूं। मस का तात्पर्य होता है स्याही। इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। लिखूं राम का नाम, लेखन करूं करंक की, और क्या करूंगी? इसके पश्चात करंक। करंक मतलब क्या होता है? हड्डियां, हड्डी। कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी और अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। और क्या करूंगी? लिखूं राम का नाम, और उससे स्याही से राम का नाम लिखकर लिख लिख राम पठाऊं, कि अपने प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, कि जिससे उनको मेरी दुख और मेरी पीड़ा किस प्रकार की है इस बात को वह समझ सकें। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। कै बिरहिन को मीच दे, कै का तात्पर्य यहाँ पे जो है या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, कै बिरहिन को मीच दे। मीच मतलब क्या होता है? मृत्यु। कि या तो आप मुझ आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु प्रदान करो, कै आपा दिखलाए, या तो
अपने स्वरूप को मेरे सामने प्रदर्शित करो। 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा का तात्पर्य होता है जलना। 8 पहर का तात्पर्य यहाँ दिन रात मिला करके 8 पहर होते हैं। तो या तो मुझे आप अपने स्वरूप को दिखलाओ, क्योंकि 8 पहर का दाजड़ा, अब रात दिन आपके वियोग में, आपके विरह में जलना मुँह पे सहा न जाए, मुझसे अब सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। या तो आप मुझ आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु दो, या अपने आप को मेरे सामने प्रदर्शित करो, क्योंकि अब मुझसे रात दिन का जलना वो सहन नहीं होता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। इस दोहे में कबीरदास जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम माना है। हमारे लगभग अधिकांश जो भी संत कवि रहे हैं, उन्होंने अपने आप को स्त्री के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है। तो कुछ उसी प्रकार का भाव इस दोहे में भी है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कि मैंने, रेख यानी रेखा, सिंदूर का मतलब समझते ही हैं आप, कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है। यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का सूचक है। सौभाग्यवती स्त्रियां ही सिंदूर लगाती हैं, तो इसलिए यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का सूचक है। और अब जब मैंने लाल रंग को, सिंदूर को स्वीकार कर लिया है, एक सिंदूर से तात्पर्य यहाँ यह भी है कि प्रेम का रंग जो है वो लाल होता है। तो मैंने आपके नाम का सिंदूर लगा लिया, अर्थात लाल रंग, प्रेम का रंग, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। तो काजल दिया न जाए, काजल का तात्पर्य यहाँ पे है सांसारिक विषय वासनाओं से। तो अब जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, काजल रूपी सांसारिक विषय वासनाएं हैं, अब उसको अपनाना जो है अब मेरे लिए क्या है, संभव नहीं है। नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए, कि जब मेरे भीतर, मेरे नैनों के भीतर जब राम का निवास हो गया, रमैया अर्थात राम रम रहा, अर्थात उसमें स्थित हो गए, उनका निवास हो गया, उनको मैंने अपना लिया, मेरे नेत्रों में वो समा गए, तो अब इसमें दूजा कहाँ समाए। तो अब इसमें किसी दूसरे अन्य के लिए अब स्थान नहीं है। कहने का तात्पर्य कि राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना अब मेरे लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जे शून्य शिखर गढ़माए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने
मोक्ष रूपी मोती का वर्णन किया है। सामान्यतः मोती हम जानते हैं कि स्वाति बूंद की नक्षत्र जब सीप के अंदर पड़ती है तो उसमें मोती उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो मोक्ष रूपी मोती है उसके लिए किसी सीप की आवश्यकता नहीं है। तो फिर यह मोक्ष रूपी मोती किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसी का वर्णन किया इन्होंने कि सायर नाही सीप भिन्न। सायर का तात्पर्य यहाँ किसी सायर नहीं, सागर से है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरीर रूपी जो किला है उस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर शून्य शिखर गड़माए। शून्य शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्से पर क्या है? ब्रह्मरंध्र, जिसको हम ब्रह्मांड सामान्य भाषा में कभी कभी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र है। तो उस ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है और न सीप बिन, स्वाति बूंद भी नहीं, और न तो वहाँ स्वाति की बूंद ही है। कबीर मोती नीपजे। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य शिखर गड़माए, कि फिर भी मोती जो है वह शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र पर क्या हो रहा है? मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अगली पंक्तियों में कबीरदास ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत थोड़ा सा अंतर है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि पानी हीते हिम भया, अर्थात पानी ही जमकर क्या हो गया? बर्फ हो गया। हिम है गया बिलाय, और वही बर्फ फिर दोबारा क्या हुआ? हिम है गया बिलाय, अर्थात हिम से फिर वो क्या हो गया? बिलाय यानी समाप्त हो गया, यानी फिर से वह क्या हो गया? पानी बन गया। और उसका जो बर्फ का जो स्वरूप था वह क्या हो गया? विलीन हो गया। तो जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ था, यानी पानी का जो स्वरूप पहले था वही स्वरूप क्या है? अब भी हो गया है। तो उसी प्रकार इस संसार की भी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, किस प्रकार व्यक्ति संसार में उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार संसार भी किस प्रकार से उत्पन्न होता है, स्थित होता है, समाप्त हो जाता है। इन तीनों की भी स्थिति यही है कि जैसे पानी से बर्फ बनता है और फिर बर्फ से पानी हो जाता है, उसी प्रकार संसार की भी स्थिति है और मोक्ष की भी यही स्थिति है कि किस प्रकार से आत्मा वह क्या होती है? परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा से ही निकलती है और फिर दोबारा जाके क्या होता है? उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी है, जैसे का तैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
पंखी उड़ांगी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। अगली पंक्तियों में कबीरदास साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि पंखी उड़ांगी गगन को, पंखी अर्थात पक्षी, पक्षी का तात्पर्य यहाँ क्या है, जीवात्मा से है कि जीव रूपी पक्षी वह साधना करके उड़ांगी गगन को, उड़ करके, गगन अर्थात आकाश को कहते हैं सहस्त्रार, तो उस आकाश में, उस सहस्त्रार में क्या हो गया, पहुंच गया। और पिंड रहा परदेश, और पिंड का तात्पर्य होता है शरीर, और उसका शरीर जो है वह यहीं परदेश अर्थात इस संसार में ही रह गया। पानी पिया चंच बिन, और जब जीवात्मा रूपी पक्षी उस सहस्त्रार में पहुंच गया तो वहां पर जा करके उसने चंच बिन, चंच यानी चोंच, यहाँ पे तात्पर्य एक प्रकार से इंद्रियों से भी है कि वहाँ पर जाकर उस जीवात्मा रूपी पंछी ने बिना चोंच के अर्थात बिना इंद्रियों के, इंद्रियां हमारी जैसे कान है, मुख है, नाक है, त्वचा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमको किसी वस्तु की पहचान कराती हैं और इसके कारण से हमारा उससे लगाव होता है इन इंद्रियों के कारण। तो जब परमात्मा के पास जब पक्षी पहुंच गया, जीवात्मा रूपी पक्षी जब पहुंच गया तो वहाँ पे जाकर उसने बिना इंद्रियों के पानी को पिया, बिना किसी प्रकार के मोह में पड़े हुए उस सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर वहाँ अमृत रूपी सरोवर का जल जब पिया तो भूल गया यह देश। तो जब उसने उस अमृत रूपी जल को पिया तो इसके कारण से उसको असीम आनंद की प्राप्ति हुई और इस प्रकार वह इस संसार को, इस देश को भूल गया। कहने का तात्पर्य कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं बसती, अपने आप को परमात्मा के अंदर विलीन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। पंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी आस। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पंजर प्रेम प्रकाशिया, कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पे पिंजर का तात्पर्य होता है शरीर। तो जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो इस पंजर में अर्थात इस शरीर में क्या हो गया, प्रेम प्रकाशिया, प्रेम का प्रकाश जो है वो उत्पन्न हो गया। शरीर के अंदर का तात्पर्य जो हृदय है, तो उस हृदय के अंदर प्रेम का प्रकाश वह उत्पन्न हो गया। अंतर भया उजास, और जिसके कारण से अंदर हृदय के अंदर क्या हो गया, यह उजाला हो गया,
पूरा का पूरा प्रकाश जब हृदय के अंदर फैल गया, प्रकाशित हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा मेरा हृदय जो है वह उजास हो गया, अर्थात प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। किस प्रकार के प्रकाश से? ज्ञान रूपी प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। और मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास, और मुख से कस्तूरी, कस्तूरी एक हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला जो हिरण होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसकी सुगंध बहुत ही आनंदित और अपनी तरफ खींचने वाली होती है। तो मुख से जब राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध, कस्तूरी महमही, कस्तूरी जैसी सुगंध जब आने लगी, तो बाड़ी फूटी बास, और बाड़ी से क्या हो गया? प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। कहने का तात्पर्य कि जब मेरे मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और इसके बाद क्या हुआ? मेरी बाड़ी से प्रभु के प्रेम रूपी सुगंध जो है वह फूट निकली, अर्थात मेरे मुख से प्रभु के प्रति प्रेम जो है उसी का गुणगान लगातार निरंतर होने लगा।